हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, ये पेपर इंग्लिश मीडियम का है और मैथ का टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ और बिल्कुल आपको समझ में आएगा और अपने आप को चेक कर लेना है। अपना जो आंसर की है एकदम 100%, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक्यूरेसी 100% रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो 41 नंबर है। 41 नंबर को सॉल्व कैसे करना है ये देखना है। इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट का ग्रुप है? एक ग्रुप है कितने का? 80 स्टूडेंट का। वेंट मतलब आप समझते हैं गो वेंट गॉन होता है। वेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो गए हैं, कहाँ गए हैं? गए हैं ऑन अ पिकनिक, एक पिकनिक पर। कितने स्टूडेंट गए हैं? 80 स्टूडेंट। जिसमें कह रहा है 20% ऑफ अ स्टूडेंट, 20% मतलब टोटल स्टूडेंट के 20% क्या हैं? आर गर्ल हैं, गर्ल्स हैं। मतलब कि टोटल जो पिकनिक पर गए हैं उसका कितना परसेंट गर्ल्स हैं? 20%। तो टोटल कितने गए हैं? कहेंगे सर 80 गए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ लगाया है, ऑफ मतलब टोटल स्टूडेंट्स का कितने परसेंट गर्ल्स हैं? 20%। परसेंट हटेगा, डिनोमिनेटर 100 लगेगा, जीरो से जीरो काट लेंगे, जीरो से जीरो, तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 16 स्टूडेंट। स्टार्टिंग में कितनी गर्ल्स गई थी? 16 गर्ल्स गई थी। गर्ल की संख्या है जो कि गर्ल्स का परसेंट है। आगे क्या कह रहा है? एंड रेस्ट आर बॉयज, जो बचे हुए हैं वो क्या हैं? बॉयज हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके 20% अगर स्टूडेंट क्या हैं? गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने परसेंट होंगे? 80%। लेकिन आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द बॉयज़ एज 70%। कह रहा कितनी गर्ल्स को और इसमें ऐड कर दिया जाए कि वो रिजल्ट जो हो उसमें बॉयज़ कितने परसेंट हो जाएं? बॉयज़ कह रहा है 70% हो जाए। तो सिंपल से दो तरीके से क्वेश्चन को लगाना है बच्चों, पहली कंडीशन में, ठीक है, और लास्ट कंडीशन में। टोटल स्टूडेंट कितने थे पहली कंडीशन में? 80 स्टूडेंट, जिसका 20% क्या थी? गर्ल्स थी। लेकिन जब बॉयज़ को 70% कर दिया जाता है तो 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं। अगर जब स्टूडेंट को बढ़ाएंगे, गर्ल्स को बढ़ाएंगे, इसका मतलब गर्ल्स का परसेंटेज भी बढ़ेगा। पहले 20% गर्ल्स थी, अगर अब 70% बॉयज़ हो गए हैं तो 30% यहाँ क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तो इसका 30% गर्ल्स को निकाल लेना है। तो यहाँ भी परसेंटेज हटा के निकाल लो, यहाँ भी परसेंटेज हटा के निकाल लो। तो जल्दी से इसको देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यहाँ भी परसेंटेज। तो स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी? 16 थी। स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी? 16 थी। अब 18 3 जो कितना होगा? 24। अब गर्ल्स कितनी हो गई? 24। तो कितनी बढ़ गई? कितना ऐड किया गया? 16 में कितना ऐड करके 24 बन गई हैं? कहेंगे सर 8 ऐड किया गया। तो जो ऐड करने का स्टूडेंट है वो 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है कि 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। कह रहे कि एक जो है ट्रेन है जिसकी कितनी लंबाई है? कितनी लंबी है? 1250 मतलब 1250 मीटर क्या है? लॉन्ग है। और क्या कवर करता है? कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में क्या करता है? कवर करता है। सिंपल सा है कि हम लोग स्पीड फाइंड कर लेंगे। स्पीड के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और हमें टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 1 किलोमीटर। और आपको ध्यान रखना ये मिनट में है, तो हम लोग इसको किस में बदल लेंगे? आप ऐसे बदल लीजिए, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, और 2 मिनट का मतलब उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मिनट। तो डिस्टेंस अपान क्या होता है? सॉरी, स्पीड अपान में क्या होता है? स्पीड अपान में डिस्टेंस इन अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अपान में मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अगर 0 से 0 काट लें तो कट जाएगा। अगर हम इसको 2 से काटें तो ये डिस्टेंस 5 पाइम जाएगा। और फिर अगर 2 से काटे तो ये 25 और ये 3 टाइम्स। मतलब कि इसका क्या आ गया? स्पीड कितनी निकाल ली हम लोग? 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इट इज़ क्रॉसेस एंड अदर स्टेशनरी ट्रेन इन द, ठीक है,
स्टेशनरी ट्रेन इन द 4 मिनट, जो रुकी हुई ट्रेन है, खड़ी ट्रेन है, उसको क्या कर रहे हैं, इन द ट्रेन, ठीक है। स्टेशनरी ट्रेन का मतलब खड़ी हुई ट्रेन, इन द 4 मिनट द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन इज, जो खड़ी हुई ट्रेन है उसकी क्या हमें चाहिए, लेंथ फाइंड करना है। तो जो स्टेशन पे खड़ी ट्रेन है उसकी लेंथ मान लीजिए x है। तो आपको बताए थे जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, बिल्कुल सर। और पहली ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 1250 दी है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लो, खड़ी वाली ट्रेन की लंबाई हम लोग x मान लेंगे। तो यह मेरी क्या हो गई, दूरी बन गई। और दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुणे समय होता है। चाल कितना निकाल चुके हैं, 25/3 निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। और यहाँ हमें क्या पुट करना है, कितने सेकेंड में क्रॉस कर रही, 4 मिनट में। तो टी कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 मिनट हो जाएगा। मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 मिनट में था और 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये आवर में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, चूँकि ये मीटर पर सेकेंड है तो इनसे काटेंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 का गुणा जैसे ही करोगे ये 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 चौको 100 और 20 का गुणा कर दोगे तो यक्स प्लस, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इसका जब गुणा करेंगे तो इसका 2000 बनेगा। क्या बनेगा, 2000। और इस साइड क्या बनेगा, 1250। और प्लस में क्या बन रहा है, एक्स। जब बच्चों x बराबर लेंगे तो ये वैल्यू इधर सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 में ये माइनस हो जाएगा। 2000 में माइनस कितना कर देंगे, 1250 को। जैसे ही माइनस करिए 0, ये 5 और ये 7, तो 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जो बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन ध्यान देना, रहीम गॉट, गेट से गॉड बना है, ठीक है। प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है, 10 मार्क्स मोर देन, किससे, दिनेश से। तो रहीम जो है वह किससे प्राप्त करता है, 10 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करता है, किससे, दिनेश से। आप यहाँ से देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यहाँ, ठीक है, आगे कह रहा है, आगे आप समझिए। अगला क्वेश्चन अपना, अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट पकड़ना है आपको, हमको लेके चलना है। तो अब बच्चों हम लोग 43 नंबर करते हैं। तो 43 को समझना कैसे है ये ध्यान देना है। कह रहा है कि रहीम गॉड, गॉड मतलब ये गेट से बना है, गेट मीन्स प्राप्त करना होता है, और गेट गॉड मतलब गॉड है, सेकंड फॉर्म इसका वो है। तो ये कह रहा है रहीम गॉड 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। तो अब ये क्या करता है, रहीम क्या करता है, प्राप्त करता है कितना, 10 मार्क्स, किससे, मोर देन दिनेश, दिनेश से अधिक प्राप्त करता है। तो इसका मतलब दिनेश से कितना अधिक प्राप्त करता है रहीम, 10 मार्क्स अधिक प्राप्त करता है। आगे क्या कह रहा है वो ध्यान देना है। आगे ये कह रहा है जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, रहीम से क्या करता है जॉर्ज, 10 मार्क्स 25 मार्क्स क्या करता है, लेस देन मतलब कम प्राप्त करता है। तो टोटल मार्क्स कितना दिया है, 235 गिवन है। अब देखना है इसको,
एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है समझिए, पहला अगर शॉर्टकट करना चाहें तो इन दोनों को क्या कर लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, या आप इसको बेसिक से एकदम लगाइए। ठीक है, एकदम बेसिक से लगाइए। जैसे इसको हम बेसिक से अगर लगाते हैं तो आपका तरीका ये है कि जो दोनों में कॉमन हो, जल्दी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें गलतियाँ नहीं हो, जो दोनों में कॉमन हो, दो कंडीशन में रहीम रहीम दिया है तो इसी को लेट कर लो। लेट कर लो कि रहीम की जो इन मार्क्स हैं वो यक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर कर लिए। रहीम को क्या मान लो, एक्स मान लो। रहीम को जैसे ही एक्स मानेंगे तो यहाँ आप देखिए रहीम को पहली कंडीशन से जोड़ो। यहाँ कह रहा है रहीम गॉट, ठीक है, अब यहाँ तो देखो जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। इसका मतलब जो जॉर्ज प्राप्त कर रहा है मार्क्स वो कितना 25 मार्क्स क्या कर रहा है, लेस देन, मतलब रहीम से 25 मार्क्स कम प्राप्त करता है। ऐसे कर लो, जॉर्ज बन गया। अब क्या कह रहा है कि रहीम जो है वो क्या करता है 10 मोर देन दिनेश, 10 से अधिक कितना, दिनेश से कितना अधिक प्राप्त करता है, तो कहेंगे सर 10 मार्क्स अधिक प्राप्त करता है। इसका मतलब जो जॉर्ज है ये तो हो गया, जो दिनेश है वो कितना प्राप्त करेगा, इससे 10 मार्क्स कम प्राप्त करेगा। फिर से रिवर्स समझो, दिनेश जो है वो 10 मार्क्स क्या करता है, कम प्राप्त करता है। अगर मैं रिवर्स में बोलूँ तो रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। तो रहीम अगर इससे 10 मार्क्स अधिक प्राप्त करता है तो दिनेश रहीम से 10 मार्क्स कम प्राप्त करता होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जल्दी से तीनों को योग कर दीजिए। ठीक है, तीनों का योग करेंगे तो यक्स माइनस 25, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 235। जोड़ेंगे तो यक्स कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है 235 है। ये 35 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। इज इक्वल टू 235 माइनस क्या हो जाएगा 35, इधर आया तो प्लस में, ये माइनस इधर आएगा तो बच्चों प्लस में। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 270। अब 270 3 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू कितने आ गई 90 आ गई। अब जिसका भी पूछा होगा हम लोग फाइन कर लेंगे। पूछा किसका है दमेक्स, जॉर्ज का पूछा है, तो जॉर्ज कितना है x माइनस 25 है। x की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, कहेंगे सर 90 निकालना, तो 90 माइनस कितना कर लेंगे 25, तो कितना आ जाएगा 65। तो 65 इसका राइट आंसर आ जाएगा 65, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऐसे ओरल कर सकते हो बच्चों, ऐसे देखो इधर से चलना इधर की ओर। ठीक है, कहेंगे सर देखिए ये बच्चों पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 10 का 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो सर 30 आ जाएगा। और 30 में 50 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, 50 में 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 हुआ, इधर फिर क्या लगा, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया 20, और इधर देखो माइनस है 100 माइनस है, माइनस यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब 80 आ गया, यहाँ तक का टोटल 80 आ गया, डिवाइड कितना है 400 है। जैसे 400 0 से 0 डिवाइड करोगे और 8 5 जा 5 आ गया, तो यहाँ तक टोटल सॉल्व करने पर कितना आ गया 5 आ गया। और फिर क्या है प्लस साइन है, 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 5 कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा डी 105। ये क्वेश्चन कह रहा है 360 ग्राम इज अ व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। ठीक है, आपको इसको समझना कैसे, ये देखो कह रहा है कि ये जो जिसके साथ ऑफ लगता है, ये 360 जो ग्राम है वह कितना परसेंट है, किसका, व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg, 3 kg का यहाँ ऑफ जिसके साथ लगा है यहाँ रखो। अब बच्चों अगर ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो, तो बोल सकते 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 3 kg में 3000 ग्राम हो जाएगा। और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 00 उड़ा दो, 10 यहाँ से 0 काट दो, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 कम 3 3 2 6, तो ये 12% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 12% ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ बच्चों अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो 46 नंबर। अगर हमें 46 क्वेश्चन को करना है तो कह रहा है द डिफरेंट बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द, ठीक है, कमोडिटी। आपको ये ध्यान रखना है इज 240। आपसे किसका किसका डिफरेंट पहले फाइंड करना है। ये देखो द डिफरेंट बिटवीन किसका किसका डिफरेंट करना है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिए गए। अब इस कमोडिटी का क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंट गिवन है और आपसे कह रहा है वो कितना डिफरेंट है, कह रहा है 240 है। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन फाइंड द प्राइस इज। अब देखिए सेलिंग प्राइस में फाइंड करना है। तरीका मैं सिखा रहा हूँ बच्चों। अगर आपका 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसका आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपये था, ठीक है। अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो उसका सेलिंग ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी एक तरीके से कर सकते हो। 20% को हम लोग क्या बोलते हैं, कहेंगे सर 20% को बोलते हैं 1/5। ये मेरा रूल है बच्चों। आप एक तरफ CP लिख लेंगे और एक तरफ SP लिख लेंगे। सेलिंग, अब देखो 5 रुपये हमारा अगर CP है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 6 रुपीज़ में सेल करेगा। अब हमारा 5 क्या है, CP है, लेकिन इसको अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंट कितने का आ रहा है, 5 में 1 माइनस करेंगे कितना है, 6 माइनस कर देंगे तो 1 का डिफरेंट आएगा। 1 के डिफरेंट को कितना बता रहा है, कह रहा है 240 बता रहा है। इंटू क्या कर देंगे, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 6 का कितना होता है 144 होता है, और एक जीरो जब ऐड कर देंगे बच्चों 1444, ऑप्शन बी। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अ लेंथ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक आर, कितना है, एक जो वाटर टैंक है जिसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है या विड्थ गिवन है एंड हाइट गिवन है, कितना गिवन के है, इतना है, रेस्पेक्टिवली बोला है। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर, किसके साथ भरा हुआ है, वाटर के द्वारा भरा है, अप टू 6 मीटर हाइट का, मतलब 6 मीटर ऊपर तक भरा हुआ है, क्या टंकी भरा हुआ है। द इम्पटी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज, इम्पटी पोर्शन पूछा है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। द टोटल वॉल्यूम किसका निकालेंगे, टंकी का वॉल्यूम कितना होगा, कहेंगे सर टंकी का लेंथ इतना है, सर हाइट उसकी ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है, तो ये वॉल्यूम हो गया। और जो पानी भरा हुआ है, वाटर जो भरा हुआ है वो कितना है, लेंथ उतना होगा, ब्रेथ भी टंकी का 10 ही होगा, बट हाइट कितना लिया जा रहा है, यहाँ 6 लिया जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचे कितने, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 2/3 क्या है, फिल है। बट बच्चों ये कह रहा है इम्पटी, इसका मतलब 3 भाग में से डियर स्टूडेंट 2 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 1/3 खाली होगा या इम्पटी होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ द डायमेंशन इज, देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। डायमेंशन इज 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। एक हॉल के हॉल का जो फ्लोर है उसको कवर करने के लिए कितना टाइल्स की आवश्यकता होगी, या कितने टाइल्स की हमें क्या करेंगे, रिक्वायर है। तो कह रहा है हैविंग डायमेंशन इज इतना, जिसकी हैविंग मतलब जिसके टाइल की हमें डायमेंशन गिवन है, तो सिंपल से हम आपको बताए हैं एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा, है ना, ऑफ हॉल का। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जिसका हमें हॉल का यहाँ दिया हुआ है ये है, और ये टाइल का गिवन है, तो अब हॉल है तो हॉल को ये मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, और ऐसे ही ये 10 मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, और बटे में क्या कर देंगे, टाइल का जो डायमेंशन दिया है वो 10 इंटू क्या दिया है 8 दिया है। सॉल्व करो, इसी को 0 से 0 काट दो, 4 दूना 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से इसको डिवाइड करो 5, 3 5 जा 15, और ये 3 0 ऐड कर दो, तो 15,000 इसका आ जाएगा।
तो ये स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए कैसे करना है। कह रहा अ डीलर गेट्स 50% लेस। अब क्या है, डीलर क्या है, गेट्स कितना प्राप्त करता है, 56 रुपीज़ लेस होता है। कब होता है, द इंस्टेंटेड ऑफ selling of chair at the gain of 15%. He sold it the gain of 8%. The cost price of the chair is। हमें क्या करना है, अगर ये 15% पहले प्राप्त कर रहा था और इस पे कितना गेन हुआ, पहली बार तो 15% हो रहा था, दूसरी बार कितना परसेंट हो रहा है, 8% हो रहा है। तो ऐसा करने से उसको कितना लेस देन हुआ, 56 रुपये लेस देन हुआ। किसको हुआ, डीलर को हुआ। तो 15% अगर लेस है, पहले क्या हो रहा है, कितना गेन हो रहा था, 15% गेन हो रहा था, मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया था। और दूसरा प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 8%। अगर सिंपल सी बात है, पहले 15% पर अगर वो बेच रहा था 15% पर, लेकिन उसने कितना क्या कर दिया, उसने 8% पे बेचने लगा, तो बताओ कितने का लॉस हो गया। तो कहेंगे सर 7 रुपीज़ का लॉस हो गया। पहले 15 रुपीज़ का बेच रहा था और अभी 8% पे बेचने का लगा, मतलब 8 रुपये में बेचने लगा, तो कितने परसेंट का लॉस होने लगा उसको, तो 7 रुपये का। और 7 रुपये का लेस होने लगा, और बता कितने का रहा है, 56 का हो रहा है। और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 7 8 जा इतना हो जाएगा और 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि गुड्स ट्रेन है, क्या है, गुड्स ट्रेन मतलब जिसको बोलते हैं मालगाड़ी। मालगाड़ी है, मालगाड़ी क्या कर रही है, रनिंग, मतलब जा रही है, कितनी की स्पीड से, इज रनिंग, जा रही है कितनी की स्पीड से, कहेंगे सर 45 स्पीड से। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितना गिवन हो गया स्टूडेंट, 45 किलोमीटर पर आवर। और कितना लॉन्ग है, 1 किलोमीटर। और ये कहता है कि बाय दिस गुड्स ट्रेन इज अ पास थ्रो ऑफ 2 किलोमीटर ऑफ द टर्नल। टर्नल मतलब होता है सुरंग, को कितने समय में पार कर रही है, ध्यान देना है, हमें ये निकालना है। देखिए ना, द टाइम टेकन, कितना टाइम लेगी, द गुड्स गार्ड, ये गुड्स गार्ड मतलब दिस गुड्स गार्ड, यह ट्रेन किसको पार करने में, पासिंग थ्रू, पास थ्रू मतलब पार होने में, 2 किलोमीटर लॉन्ग टर्नल को। तो 2 मीटर लॉन्ग क्या है, टर्नल है, मतलब गुफा, सुरंग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, टर्नल को पार करती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टर्नल की जो लेंथ होगी या जो लॉन्ग जितना होगा, जो डिस्टेंस होगी, और उसको हम किस में ऐड कर लेंगे, ट्रेन की डिस्टेंस में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 1 किलोमीटर लॉन्ग क्या है, ट्रेन है, और 2 किलोमीटर ये है, तो टोटल 3 किलोमीटर हो जाएगा। और ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है, तो कहेंगे सर 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। और आपको पता है क्या होता है, हमें क्या फाइन करना है, टाइम फाइन करना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, इस डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 3 किलोमीटर और स्पीड कितना है 45। और इसको हम किस में बदल देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, और यहाँ 60 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए 15 3 जा 15 4 जा 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 4 मिनट, राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं बच्चों, कह रहा है 5555। तो 4 टाइम्स 5 को लिख देना, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट। अब इसी से हमें यूज करना है, तो 9704, इसी डिजिट से हमें बनाना है क्या, ग्रेटर नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। स्मॉल नंबर बनाना है तो 4 लिखो, 0 लिखो, फिर क्या लिख लेंगे, 7,
फिर 9 लिख लेंगे, माइनस करो 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5। तो 5 6 6 1, ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अगर बात करें बच्चों तो क्या करना है, कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब इसका हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना है। तो जब ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, सम ऑफ टू नंबर अपान में प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही रख देंगे। तो देखिए इसका सम कितना है, कहेंगे सर सम है 8 और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 15, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 8 अपान में 15। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है तो आपको देखना ये है कि 2 यहाँ भी है बच्चों, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना। कहने वाला 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। तो हमें इसकी मिनिमम पावर लेनी होती है एचसीएफ में, और एलसीएम होता तो मैक्सिमम पावर लेते। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, और 3 की भी पावर कितनी लेनी, मिनिमम यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो मिनिमम पावर 2 होगी। 5 की पावर देखिए यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। और कहेंगे सर 7 क्यों नहीं लिए, 7 बच्चों इसमें है बट इसमें नहीं है ना। 13 इसमें नहीं है, जो सब में कॉमन होगा, ऑल नंबर में जो डिजिट होगा या नंबर होगा वही हम लेते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, इफ़ द 15 इज द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देन द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर्स। जब ऐसा क्वेश्चन रहे बच्चों, 3 अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात करा तो ऐसे 3 डॉट बनाओ, और जब मिडिल नंबर फाइंड करना है, जितने भी नंबर की बात किया रहे, जैसे 3 नंबर की बात किया तो 3 से ही इसमें डिवाइड कर लो सम को डिवाइड जब करेंगे तो मिडिल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। जब 5 आएगा ना तो कह रहा है मिडिल का क्या निकालना, देन तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर, स्क्वायर जो वहाँ 5 प्राप्त हुआ है, गेट हुआ है, उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जल्दी से करते हैं। कह रहा अ नंबर इज अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट, या एक नंबर जो किस में डिजिट हो, 4 डिजिट हो या इससे मोर डिजिट हो, इज डिविजिबल बाय 8 इफ द। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज इवन, अगर वह नंबर क्या हो, इवन हो। फिर क्या रहा है, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ये भी डिविजिबिलिटी का रूल नहीं है 8 का। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 8, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। क्या होता है, द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट के कितने डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन द किलोमीटर एज, इसको हमें किसके एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसको किलोमीटर में डिवाइड करने के लिए हमें क्या कर लेंगे, 1 लाख इसमें डिवाइड कर देंगे। 1 लाख जैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 अपान में 1 लाख क्या होता है, किलोमीटर होता है। तो ये जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.00005। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। भाई इनसे कटने वाली संख्या क्या होगी, 60 होगी, क्योंकि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, जिससे 9 से डिवाइड करना है बच्चों, तो 4.239 और डिवाइड बाई क्या है, 0.9। अब बताओ ये 3 डिजिट पॉइंट है और ये 1 पे है, तो 3 में 1 माइनस करेंगे, 2 डिजिट पॉइंट लगेगा, और 2 डिजिट पॉइंट 1 ऑप्शन में ही है। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई वॉच स्लो 7:05 पर AM पर है, इट इज़ 25 मिनट्स लास्ट, क्या है, फास्ट है। अगर ये फास्ट है तो हम बैक में ले आएंगे, नहीं आएंगे, पीछे ले आएंगे। तो इसका जब माइनस करेंगे तो कितना, 25 मिनट माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 65। इससे 1 मिनट इससे लेंगे, अगर इससे हम 1 लेते हैं, चूँकि आप देखो क्वेश्चन को, अगर ये 5 में माइनस करेंगे 5, लेकिन 0 में से माइनस नहीं होगा,
तो जब इसके पास बगल में जाएंगे तो ये हमको बोरो देगा, मतलब 1 देगा, और 1 देगा हमारे पास 60 मिनट आएगा, और 60 मिनट ये देगा, और इसके पास ऑलरेडी 5 मिनट है तो ये 65 मिनट हो जाएगा। जैसे इसको माइनस करोगे 0 और यहाँ 40 और यहाँ एक 1 दे दिया है तो इसके पास 640 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन टोटल, हमने क्वेश्चन करवा दिया। मैथ का ये टोटल पोर्शन मैंने आपसे कहा कि करवा दिया, और जाकर इसको भी अपना मिला लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैथ्स कराइएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक।